नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन का खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज के खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि हिमालयी देश नेपाल में ड्रैगन पर करारा पलटवार करने के लिए भारत कैसी तैयारी कर रहा है और इन सबके बीच प्रधानमंत्री की नेपाल जाने की अटकलें आखिर क्यों तेज हो रही है और ये यात्रा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, या ये भी समझना बेहद जरूरी है कि इन चर्चाओं के बीच चाणक्य की क्या भूमिका है। देखिए इस रिपोर्ट में। ड्रैगन पर होगा करारा पलटवार, भारत की तैयारी तेज। चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना चाहता है भारत। नेपाली प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के बाद अब पीएम का नेपाल दौरा। बुद्ध जयंती पर लुम्बिनी की यात्रा करेंगे पीएम मोदी। चीन पर भारत के चाणक्य है नवीन श्रीवास्तव। नेपाल में बीते साल दिसंबर में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बाद नेपाल की सत्ता देउबा सरकार के हाथों में आ गया और इस सत्ता पलट के बाद नेपाल के रिश्ते भारत के साथ एक बार फिर से सुधर रहे हैं। यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि नेपाल और भारत के बीच काफी लंबे समय से मजबूत द्विपक्षीय संबंध रहे हैं, लेकिन भारत के ब्लॉकेज कर देने वाले के बाद केपी ओला ने साल 2017 में भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। इसके बाद वो सत्ता में आ गए थे। ओली के कार्यकाल के दौरान भारत नेपाल रिश्ते बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गए थे। पीएम रहने के दौरान भी ओली ने चीनी राजदूत के इशारे पर भारत के खिलाफ कई बयान दिए और काला पानी दिखाने वाले नेपाल के नए नक्शे को जारी किया। लेकिन अब सत्ता पलट के बाद नेपाल के साथ दोबारा अच्छे संबंध के आसार नजर आ रहे हैं। बहरहाल दूसरी तरफ नेपाल के चीन के साथ भू राजनयिक रिश्ते भी कई अरसे से चले आ रहे हैं, लेकिन 1 अगस्त 1955 से जब से नेपाल और चीन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं, तब से उनके संबंध इस स्तर तक नहीं बिगड़े जितने कि बीते 2 वर्षों में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान बिगड़े हैं। चीन के साथ व्यापार करने वाले नेपाली व्यावसायिक समुदाय ने सीमा बंद करने को लेकर चीन के खिलाफ समय समय पर विरोध किया है। चीन के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे को लेकर नेपाल में काफी चिंता है। दोनों देशों के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब नेपाल ने चीनी सरकार की इच्छा के विरुद्ध मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के अंतर्गत 27 फरवरी 2022 को अमेरिकी $500 मिलियन के अमेरिकी अनुदान प्रदान करने को अपनी सहमति प्रदान की थी। चीनी नेपाल संबंधों की बिगड़ी हुई स्थिति उस वक्त और स्पष्ट हो गई जब 25 से 27 मार्च के अपने नेपाल दौरे के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने नेपाल को बाहरी हस्तक्षेप को लेकर आगाह किया, जो नेपाल और चीन के हितों के लिए खतरा बन सकता है। चीन चाहता है कि नेपाल अपने दोनों पड़ोसी देशों भारत और चीन के बीच बिल्कुल तटस्थ खड़ा रहे और उसे अमेरिका और भारत द्वारा चीन के विरुद्ध किसी घटक को बनाने के प्रयास में घसीटे जाने से या हिस्सा बनाए जाने से बचना चाहिए। कुछ हलकों में ऐसा भय पर्याप्त है कि वॉशिंगटन भविष्य में एमसीसी का इस्तेमाल चीनी बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का सामना करने के लिए कर सकता है। बीजिंग की BRI, जिसका कि नेपाल भी एक हस्ताक्षर करता है, और अमेरिका की MCC, जिसे नेपाल ने हाल ही में प्रार्थना किया है, दोनों की ओवरलैप कर चुके हैं कि चूँकि दोनों ही नेपाल के ढांचागत परियोजना सेक्टर के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ऐसे समय पर नेपाल जा रहे हैं जब नेपाल इस समय अमेरिका बनाम चीन की प्रतिद्वंदिता में घिरा हुआ है। चीन ने MCC सहायता लेने पर नेपाल को खुली चेतावनी दी थी। इसके बाद भी नेपाल सरकार ने उसे मंजूरी दी है। अब ऐसे में पीएम का ये दौरा क्या रंग लाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन पीएम के नेपाल यात्रा को लेकर माना जा रहा है कि पीएम मोदी नेपाल की यात्रा करके पहले तल्ख हुए रिश्तों को फिर से मधुर बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि अब भारत इस हिमालयी देश में ड्रैगन पर करारा पलटवार करने की तैयारी तेज कर दी है। नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा के ठीक बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नेपाल की यात्रा पर जा रहे हैं।
पीएम मोदी बुद्ध जयंती पर लुम्बिनी की यात्रा करेंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा से ठीक पहले भारत ने नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में राजदूत बनाने की तैयारी कर ली है, जो साउथ ब्लॉक में चीनी मामलों के विशेषज्ञ हैं। हालांकि पीएम मोदी की नेपाल यात्रा के बारे में अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों ने ये भी बताया है कि नवीन श्रीवास्तव नेपाल में भारतीय राजदूत के रूप में विनय मोहन क्वात्रा की जगह लेंगे। क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव बनाया गया है। नेपाल सरकार के एक सूत्र ने काठमांडू पोस्ट अखबार को बताया है कि नवीन श्रीवास्तव के बारे में सूचना मिली है, इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। नेपाल के अनुमति देने के बाद भारत सरकार नवीन श्रीवास्तव के नियुक्ति का ऐलान करेगी। ऐसे में चीन पर भारत के चाणक्य नवीन श्रीवास्तव के बारे में भी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल नवीन श्रीवास्तव कंबोडिया और चीन में तैनात रह चुके हैं। इस समय नवीन श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया डिवीजन के प्रभारी हैं, जो चीन, उत्तर कोरिया, जापान और दक्षिण कोरिया से जुड़े मामलों को देखता है। नेपाल और भारत दोनों की देशों के अधिकारियों ने पीएम मोदी की लुम्बिनी यात्रा के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी एक दिन की यात्रा पर नेपाल जाएंगे। नेपाली अधिकारियों ने बताया, पीएम मोदी अगर काठमांडू नहीं आ पाते हैं तो नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा लुम्बिनी आ सकते हैं। पीएम की इस यात्रा से ड्रैगन को क्या सबक और संदेश मिलेगा, ये तो पीएम के दौरे पर ही साफ हो जाएगा। पीएम मोदी अगर नेपाल यात्रा पर जाते हैं तो साल 2019 में दोबारा सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी की ये पहली नेपाल यात्रा होगी और ये यात्रा नेपाल के साथ अच्छे और गहरे रिश्ते के संकेत दे रही है, क्योंकि इससे पहले भारत के ब्लॉकेज कर देने के बाद केपी ओली ने भारत के साथ संबंध खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसे में अब सत्ता पलट से भारत और नेपाल के रिश्ते एक नए आयाम को देखेंगे। फिलहाल इस दौरे से भारत में, नेपाल में और चीनी ड्रैगन पर किस तरीके का असर देखने को मिलेगा, ये हम आपको आने वाले समय में बताते रहेंगे। आपका इस मुद्दे को लेकर के क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग क्या सोचते हैं चीन, भारत और नेपाल को लेकर के, इसे भी लेकर के आप बताएं। और अगले वैश्विक हिंदुस्तान में आप किस मुद्दे से रूबरू होना चाहते हैं, उस रूबरू के लिए भी आप हमें जरूर बता सकते हैं। हम उन मुद्दे को उठाएंगे और आप तक लेकर के आएंगे। फिलहाल तब तक ऐसे ही तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।